इस यूट्यूब स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को सही जानकारी प्राप्त करना अभी तक संभव नहीं हुआ है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग को मानव कभी देखा ही नहीं। अगर अफ्रीका के सोने की खदान की बात करें तो उसकी गहराई 3 से 4 किलोमीटर है। इससे ज़्यादा गहराई तक जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी के गहराई में जाते हैं तापमान टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। आज तक का सबसे गहरा ड्रिल की बात करें तो आर्कटिक महासागर के कोयला क्षेत्र में किया गया है। कितना किलोमीटर? तो 12 किलोमीटर। अफ्रीका के सोने खदान की गहराई कितना है? 3 से 4 किलोमीटर। इससे ज्यादा गहराई में जाना संभव ही नहीं है। आज तक का सबसे गहरा ड्रिल कहाँ किया गया? आपको आर्कटिक महासागर के कोयला क्षेत्र में। कितना किलोमीटर? तो 12 किलोमीटर। भूविज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को पता कैसे लगाया, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भूविज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को पता बहुत सारे सोर्सों, बहुत सारे स्रोतों के माध्यम से, जैसे प्राकृतिक स्रोत और अप्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो प्राकृतिक स्रोत तथा अप्राकृतिक स्रोत कौन कौन सी है, जिसके माध्यम से भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता लगाया। भूवैज्ञानिकों ने यही प्राकृतिक स्रोत और अप्राकृतिक स्रोतों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पूर्ण अनुमान लगाया। सबसे कारगर सिद्ध कौन सी है? तो आपका सेस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान। इसमें क्या है कि भूकंप विज्ञान, इसमें भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया गया। अब अप्राकृतिक स्रोत से देख लेते हैं कि कैसे अनुमान लगाया गया। तो डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर, आपका घनत्व, दाब और ताप। भूवैज्ञानिकों ने यह देखा कि पृथ्वी के ऊपरी सतह से पृथ्वी की आंतरिक सतह की ओर जाने पर डेंसिटी बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है। तो घनत्व बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि जो आपका डेंसिटी है, जो घनत्व है, सीधा समानुपाती होती है किसका? प्रेशर का। और प्रेशर सीधा समानुपाती किसका होता है? तो टेम्परेचर का। अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो आपका प्रेशर, दाब भी बढ़ेगा। अगर दाब बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसका? प्रेशर का। और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसका? तो टेम्परेचर का। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर डेंसिटी बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है, तो प्रेशर भी बढ़ेगा, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है कठोर धातुओं से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर में, कितना मीटर में? 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ती है। हमें 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का होती है प्लस बढ़ती है। इसको याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछता है। इस प्रकार से भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो चलिए अब देखते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर से जुड़े इंपोर्टेंट बात जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग क्रस्ट, मेंटल और कोर से जुड़े इंपोर्टेंट बात को देखते हैं। जो पृथ्वी का ऊपरी सतह, जो ठोस भाग है, उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट, भूपरपट्टी। भूपरपट्टी के निचले भाग, भूपरपट्टी के निचले भाग को मेंटल कहते हैं, और मेंटल के निचला भाग का बोलते हैं कोर। भूपरपट्टी का लगभग मोटाई आपको 0 किलोमीटर से 34 से 100 किलोमीटर तक होती है, और मेंटल की मोटाई 34 से 100 किलोमीटर से लेकर आपको 2900 किलोमीटर तक होती है। क्रोट का जो मोटाई है 2900 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर तक होती है। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। मेटल का जो निर्माण आपका हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम,
सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। जो आपका कोर है इसका निर्माण निकेल और आयरन। अब आपको जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्रस्ट और मेंटल को कौन सी सीमा अलग करता है? इसको करता है मोह डिसकंटिन्यूटी, मोह असंबद्धता से आपका भूपरपट्टी और मेंटल भाग अलग होता है। मेंटल और कोर भाग को कौन सी सीमा अलग करती है? तो गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। कोर है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक बाह्य कोड, एक आंतरिक कोड। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि बाह्य कोड और आंतरिक कोड को कौन सी सीमा अलग करती है? तो आपको लेहमन असंबद्धता, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। बाह्य कोड और आंतरिक कोड को दो भागों में क्यों बांटा गया? क्योंकि जो बाह्य कोड है आपका ये तरल अवस्था में है और आंतरिक कोड के बारे में भूवैज्ञानिकों को मानना है कि जो आंतरिक कोड जैसे पृथ्वी की अधिक गहराई अपने पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचते हैं तो आपको टेम्परेचर से ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसके कारण से जो ये आपका भाग है ठोस अवस्था। जो अब हम लोग पर्टिकुलर जो 3 परत है उसको एक एक परत को क्या उसमें इम्पोर्टेंट बात है उसको हम लोग देखते हैं। क्रस्ट के बारे में देख लेते हैं। पहला क्रस्ट, ऊपर पट्टी। पट्टी का मोटाई महाद्वीपों पर ज्यादा होता है जबकि महासागरों में कम होती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऊपर पट्टी का मोटाई कम कहाँ होती है, महासागर में कि महाद्वीप में? तो आपका मोटाई कम होती है कहाँ? महासागर में। और आपका ज्यादा कहाँ होती है? तो महाद्वीप में। महाद्वीप में गहराई क्रस्ट का अधिक होता है जबकि महासागर में गहराई कम होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, ऊपर पट्टी है आपको सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है, इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। परत को क्या बोला जाता है? सियाल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस परत का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। तीसरा पॉइंट, इस परत का घनत्व 2.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। और इसकी सघनता कितनी है? तो 0 से लेकर 34 से 100 किलोमीटर तक। अब हम लोग मेटल के बारे में देखते हैं। भूपर पट्टी का निचला भाग को क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। मेटल का निर्माण आपका सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्योंकि इसका जो निर्माण किससे हुआ है? आपको सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। इसका घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व आपका होता है 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 4.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक। मेरे लोग किस नाम से और जाना जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ। इसके बाद हम लोग आते हैं कोर में। कोर के बारे में हम लोग जानते हैं। कोर जो है आपको निकेल और लोहा से बना हुआ है, इसलिए से नीफे के नाम से भी जाना जाता है। कोर को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर है जिसकी संरचना है तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर आपको कैसा अवस्था में है? तो ठोस अवस्था में है। इसकी घनत्व की बात करें 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 13.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगर सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ आता है? तो पृथ्वी के कोर में। और इस चैप्टर से संबंधित कुछ आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के सतह पर कौन सी तत्व सबसे अधिक मात्रा में है? तो तुरंत आंसर मार देते हैं नाइट्रोजन 78%। तो उसका आंसर क्या हो जाता है? गलत। आपको पृथ्वी के सतह बोला है, न कि आपको वायुमंडल बोला है। अगर वायुमंडल में बोलेगा तो क्या मारेंगे हम लोग? नाइट्रोजन 78%। लेकिन पृथ्वी के ऊपरी सतह की बात करेगा तो उसमें अब हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कितना परसेंट? 46.8%। दूसरा पॉइंट, भूपर पट्टी में सबसे अधिक कौन सी धातु पाया जाता है? तो आपको सिलिका 27%। और तीसरा पॉइंट यहाँ पूछता है कि पृथ्वी के कोर में कौन सा धातु सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? लोहा, आयरन, Fe। कहाँ?
तो कुर्मी। ये 3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।